बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तलाक़ के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है। तलाक़ की शराइत पर गुफ्तगू कर रहे थे और तलाक़ की शराइत में से एक शर्त यह है कि गवाह होने चाहिए तलाक़ के। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मकतब अहले बैत में तलाक़ इस तरह नहीं होती कि किसी बंदे को गुस्सा है, उसने तलाक़ 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 कह के अपने बीवी को जो है वो घर से बाहर निकाल दिया कि जी तलाक़ हो गई। मकतब अहले बैत में ऐसा नहीं है, शराइत हैं कि वो शराइत पूरी होंगी तो फिर जो है वो तलाक़ होगी। वो शराइत आप जो है वो हमारे जो है इसी चैनल पर जो है देख सकते हैं। ये शर्त यह है कि इंसान के पास अक्ल हो, यानी उस वक्त बेवकूफ़ी ना कर रहा हो, इरादा उसका जो है वो हो, यानी अक्ल ज़ाया ना हो जाए, यानी नशे में ना हो, और इसी तरह उसकी जो बीवी है वो हालत हैज़ में ना हो, हालत निफास में ना हो, और इसी तरह वो जो तोहर है उसमें उसने जो है उससे जो है हम बिस्तरी भी जो है वो ना की। बहरहाल वो जो है वो आप उसमें देख सकते हैं। आज अगली आम शर्त जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं कि गवाह ज़रूरी हैं तलाक़ के लिए। जी, गवाह होंगे फिर तलाक जो है वो सही होगी। गवाह अब कितने होंगे, क्या शराइत हैं, आगे जो है देखते हैं। आप देखें हदीस कि गवाह जो है वो ज़रूरी हैं। किताब है वसाइल शिया अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल मन तल्लक़ बिग़ैरि शुहूदिन फ़लैसा बिशै। मौला का फरमाते हैं कि किसी ने तलाक दे दी है और कोई गवाह नहीं है, वो गवाह उसने बनाया ही नहीं है, तो ये तलाक नहीं है। ऐसे जनाब उठा गुस्सा आया है, कहता है तलाक, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। तलाक की जो है वो शराइत हैं। एक बड़ी शर्त यह है कि आपने गवाह भी बनाने। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, गवाह कितने बनाने हैं? तो गवाह दो, और वो भी आदिल। दो आदिल गवाह जो है वो होने चाहिए, फिर जो है वो तलाक जो है वो सही होगी। आप देखें मौला आका ने जो है वो तलाक की जो है शराइत बयान की और कहा कि ये सारी शर्तें हों, लेकिन क्या हो तो फिर तलाक नहीं होगी। फरमाया मौला आका फरमाते हैं वलम युशहिद अला ज़ालिका रजुलैन आदलैन फलैसा तलाक़ुहु इय्याहा बितलाक़। अल्लाह का फरमाते हैं सारी शराइत का ख्याल रखता है। बीवी जो है हालत हैज़ में नहीं है, नफास में नहीं है, उस दौर में उसने जो है उससे जमा भी नहीं किया, लेकिन वो तलाक देते हुए गवाह नहीं बनाता और दो आदिल गवाह नहीं बनाता, दो आदिल गवाह नहीं होते तो तलाक नहीं, ऐसा तलाक तो नहीं होता। अब मेरे मौजूद दोस्तों, एक आम मसला वो ये कि क्या तलाक देते हुए दो जो गवाह हैं वो इकट्ठे वहां मौजूद हों, या ये कि आपने जो है वो तलाक दी है तो एक गवाह तो है, एक गवाह तो है, लेकिन जो जिस दूसरा बंदा जो आप जो है वो गवाह बनाते हैं वो उस वक्त गायब है, वो कुछ दिनों बाद आता है और अब पहला बंदा नहीं है, ये जो दूसरा बंदा है इसके सामने जो है आप जो है वो तलाक दे देते हैं। क्या इस तरह जो है वो तलाक हो जाती है? नहीं, दोनों इकट्ठे सुनेंगे तब तलाक होगी। आप हदीस देखें, किताब बसाची सवाल तो अबुल हसन अलैहिस्सलाम अन रजुलिन तल्लक़ इम्रअतहु अला तुहरिन मिन गैरि जमा व अशहद अल यौम रजुलन। मौला आका बंदा शराइत का लिहाज रखता है, लेकिन क्या करता है कि जब तलाक देने लगता है तो एक बंदे को गवाह बनाता है, एक दिन एक बंदे को जो है वो गवाह बनाता है। फिर सुम्मा मकस खमसत अय्याम सुम्मा अशहद आखर, फिर 5 दिन मौला आका गुजर जाते हैं, एक और बंदे को ले आता है, वो उसे गवाह बना देता है। मौला आका ये तलाक हो गई है, उसने तो गवाह पूरे कर लिए हैं भाई इस तरह। फ़क़ाला इन्नमा उमिरा अन युशहदा जमीअन। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं जनाब, दोनों गवाह इकट्ठे हाजिर किए जाए, दोनों गवाह इकट्ठे हाजिर किए जाएं, उनके सामने जो तलाक दी जाए, फिर जो तलाक सही है। ऐसे नहीं है 10 दिन बाद एक और बंदा निकाल लिया आपने, पहले एक बंदा था, एक बंदा दूसरा मिला नहीं, 10 दिनों बाद मिल गया, महीने बाद मिल गया, 5 दिनों बाद मिल गया, 2 दिन, ऐसा नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों, गवाह जो है वो दोनों जो है वो मौजूद होंगे, फिर जो है वो तलाक जो है सही होगी। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तलाक देने के लिए दो आदिल गवाहों की भी ज़रूरत है। दो आदिल गवाहों के सामने आप तलाक देंगे तो तलाक सही होगी। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आती होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, हदीस अहले बैत हैं लोगों तक ज़रूर पहुँचाया करें, और अगले नशिस्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।